नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको देवोत्थान ग्यारस एकादशी की कथा और देवोत्थान एकादशी की पूजन विधि आपको बड़े ही स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो दीपावली के पश्चात आने वाली इस एकादशी को देव उठानी ग्यारस भी बोला जाता है और देव उठनी ग्यारस भी बोला जाता है और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कुछ धार्मिक व्यक्ति इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूर कर भगवान विष्णु के चरणों को चित्रित करना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंगाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर परात अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि को परिवार के सभी सदस्य सभी लोग देवताओं सहित भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर जगाते हैं तथा इस प्रकार ऐसा भी कहते हैं, उठो देवा, बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अस्तु, ठीक है, तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे तथा शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। अर्थात लक्ष्मी जी आपके सहित मैं उस घर में निवास करूंगा। यह एकादशी की कथा है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी की पूजन विधि जिसमें हमने बतलाई, कथा का श्रवण कराया आपको। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।